हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल हम संबोधन भाष्यम जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखी गई शिक्षकाष्टम के ऊपर लिखी गई कमेंट्री है, उसका श्रवण कर रहे थे। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसमें एक एक के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। तीसरा श्लोक है जो व्हाट इज द डिजायर, साधका की क्या डिजायर है। जो साधक है, भगवान की भक्ति कर रहा है, प्रैक्टिशनर डिवोटी है, उसकी क्या इच्छा है।
ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वाम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे रे भवताद भक्तिर अहेतुकित। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये इसके आगे के श्लोक का मीनिंग बता रहे हैं, उसके ऊपर व्याख्या कर रहे हैं। हे भगवान, ओ अलमाइटी लॉर्ड, है सर्वशक्तिशाली भगवान। अलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान। मेरी इच्छा नहीं है धन संचय करने की, मेरी इच्छा नहीं कि ज्ञान से मुझे आनंद मिले। मेरी इच्छा नहीं धन संचय करने की, मेरी इच्छा नहीं बहुत सारे अनुयायी बनाने की, मेरी इच्छा नहीं सुंदर स्त्री की प्राप्त करने की। हे जगदीश, जगदीश कामे, मेरी एक ही कामना है। हे जगदीश, मेरी एक ही कामना है। क्या है? कि मुझे जन्म आफ्टर जन्म, हर जन्म में, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म में आपकी भक्ति, आपकी अहेतु की भक्ति मिलती रहे, आपकी अहेतु की भक्ति कृपा मिलती रहे। भवतात भक्तिर अहेतु की, मुझे अहेतु की भक्ति की कृपा मिलती रहे। केवल मेरी एकमात्र यही अच्छा है। ये चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम से लिया गया श्लोक है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कॉजलेस मर्सी, ऐसा मैंने कोई काम भी नहीं किया है कि मुझे आपकी कृपा मिले या भक्ति मिले या भक्ति की कृपा मिले, मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे दीजिए। मेरा कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं कि मुझे हेतु की कृपा मिले, ऐसा कुछ काम किया नहीं है मैंने, लेकिन फिर भी मुझे आपकी हेतु की, तो ये प्रार्थना चल रही। इस प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान जो है, भगवान को वो लेवल चाहिए कि जहां व्यक्ति अपना कुछ अचीवमेंट नहीं है, भगवान के सामने प्रदेश करा कि कोई कंडीशन नहीं है कि आप मुझे कृपा मिले, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप अहेतु की भक्ति कृपा मुझे खाली इसी जन्म में नहीं मिले, मुझे जन्म जन्मांतर मिलती रहे, एक जन्म की नहीं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब प्रार्थना करे तो मन में ये भी नहीं सोच रहे कि हो सकता है एक जन्म में कृपा मिले और मुक्त हो जाओ, फिर दूसरे जन्म में जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी। वो बोल नहीं, मुझे हर जन्म में आपकी जरूरत पड़ेगी। तो उसकी व्याख्या में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जिनकी श्रद्धा है वो पहले अपने गुरु के मुख से नाम सुनते हैं, जिनकी गुरु में और भगवान में श्रद्धा, अपने गुरु के मुख से नाम सुनते हैं भगवान का, और उसके बाद उस जो गुरु के दिए नाम को बिना अपराध के चैंटिंग करते, और उसके पश्चात जो ऊपर चार विशेषताएं दी हुई है उसके अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन भक्ति भाव के रूप में फिर भी उदित नहीं होगी, बिना शुद्ध स्वरूप के, जो भक्ति के स्वरूप के बिना वो उदित नहीं। क्योंकि भक्ति किसका फंक्शन है? भक्ति अलादीनी शक्ति के ऊपर निर्भर करती। ये भगवान की जो अलादीनी शक्ति है, ये
इस भौतिक जगत के सुख से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी से भी इसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं। भगवान की अलादीनी शक्ति का, आनंद देने वाली शक्ति का इस भौतिक जगत के ब्लिस से, सुख से कोई रिलेशनशिप नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। इस चीज को समझ के अभी जो श्लोक आ रहे हैं कि साधना भक्ति में भी भौतिक सुख का कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आध्यात्मिक सुख कैसे मिलेगा? दोनों में से एक ही सुख तो मिलेगा। क्वेश्चन लिखा है कि कंसिडरिंग दिस टू, इसमें जो भगवान की प्योर स्वरूप भक्ति है, जिसमें अलादीनी शक्ति भी है, जिसमें आध्यात्मिक आनंद भी है, तो वो बताती कि जो साधक भक्त है, साधना भक्ति में कौन सी चीजें, कौन से गुण नहीं रहने चाहिए, कौन से अवगुण नहीं रहने चाहिए। अगर कृष्ण के अनुकूल भक्ति कर रहे हैं, जिसमें और कोई दूसरी इच्छा नहीं, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो भक्ति के विरुद्ध हो, जो भक्ति का अपोज करती है। ऐसी कोई इच्छा नहीं हो जो भक्ति का अपोज करती है, और जो भक्ति ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं, कवर नहीं। तो ऐसी भक्ति अगर उदित नहीं होती, तो भक्ति जो उदित हो रही है वो खाली भक्ति का आभास हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति का आभास को हटाने के लिए महाप्रभु शुद्ध भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति में ये चीज नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए? इसलिए महाप्रभु यहाँ पे श्लोक लिख रहे हैं कि शुद्ध भक्ति में क्या क्या चीजें नहीं होना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति में यहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं, मुझे धन संचय की, धन की इच्छा नहीं, मुझे अनुयायी की इच्छा नहीं, मुझे सुंदर स्त्री की इच्छा नहीं, मुझे भौतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे धन का मतलब है वो सारे साधन जो व्यक्ति को इस भौतिक जगत में और अगले भौतिक जगत में मटेरियल हैप्पीनेस देते हैं, वो सारे मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मटेरियल हैप्पीनेस ले लिया तो फिर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चली जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग जगत की है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम कविता आप जगदीश, ये सब नहीं चाहिए। तब जाके भक्ति प्रदान करेंगे भगवान, जो आनंद देने वाली। तो जिसको भौतिक चीजों से आनंद आ रहा है, फिर आध्यात्मिक चीज से आनंद नहीं आएगा, क्योंकि भौतिक चीजों से आ रहा है। दोनों अलग अलग है। तो जब पहले किसी व्यक्ति की भौतिक आनंद की इच्छा खत्म होगी, तब भगवान आध्यात्मिक आनंद देंगे। दोनों चीज एक साथ कैसे रहती थी, भौतिक आनंद और आध्यात्मिक आनंद? जब तक भौतिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद नहीं आएगा। आध्यात्मिक आनंद तो क्या आ रहा है? जब चैतन्य महाप्रभु बोले, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम कविता मान जगदीश, इस संसार में जिस चीज से भौतिक आनंद आता है वो मेरे को नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तब जाकर उसमें वो भक्ति के साथ में भगवान की अलादीनी शक्ति, जो राधा रानी का स्वरूप है, वो आएगी, वो आनंद देगी। राधा रानी, जब दुर्गा देवी आनंद दे रही है, भौतिक जगत का आनंद मिल रहा है, तो फिर राधा रानी इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है, अभी आपको मेरे आनंद की जरूरत नहीं। तो भक्ति भी नहीं आएगी, क्योंकि भक्ति जो अलादीनी शक्ति जो है, उसमें ये अलादीनी शक्ति जो है, ये भक्ति का एसेंशियल पार्ट है। अगर शुद्ध भक्ति आ रही, तो उसके साथ अलादीनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति आएगी ही सही। शुद्ध भक्ति आएगी, नहीं तो जो भक्ति आ रही है वो भक्ति का आभास है।
तो धन जो है, धन क्या करते हैं, इस संसार का सारा सुख जिससे मटेरियल हैप्पीनेस मिलता है नेक्स्ट मंथ में, या कोई अपनी वर्णाश्रम धर्म में अपनी ड्यूटी करके सुख पा रहा है, इससे भी कईयों को इंद्रिय तृप्ति मिलती है। इस संसार के सारे जो सुख देने वाली चीजें हैं वो सारी धर्म में आती है, धन में आती। सुंदरी कविता, इसका मतलब भगवान का सामान्य ज्ञान, भगवान के कीर्तन और लीलाओं का ज्ञान नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, मैं इनमें से किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं कर रहा हूँ जन्म जन्मांतर, मैं केवल कॉजलेस कृष्ण भक्ति, कॉजलेस भक्ति ऑफ कृष्ण, बिना कारण का हेतु की भक्ति चाहता हूँ। कॉजलेस भक्ति मतलब है भक्ति जिसमें कोई दूसरे रिजल्ट की इच्छा नहीं, और भक्ति जो है वो वाली भक्ति जो आध्यात्मिक प्रकृति का सहारा लेती, जो प्योर है, जो कृष्ण का आनंदी है वास्तव, ये इस भक्ति को बोलते हैं केवल भक्ति बोलते हैं, अकिंचन भक्ति भक्ति बोलते हैं, या अमिश्र भक्ति भी बोलते हैं, जिसमें केवल कृष्ण का ही आनंद है। तो इस संसार में भौतिक दुख है, जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का, ये जो दुख है भौतिक दुख, ये कृष्ण की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ये जीवों के प्रयास के ऊपर नहीं, जीवों के प्रयास से ऊपर है। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ऐसा कोई जीव है जिसने आज तक कंट्रोल पाया हो इसका, कितना भी पावरफुल इस जगत का, कितना भी पावरफुल, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे डॉक्टर, किसी ने भी इनके, इनसे प्राप्त होने वाले दुख को किसी ने भी दूर किया हो, ये ये दुख तभी दूर हो सकते, कृष्ण की इच्छा, डॉक्टर कर सकता है अपना दुख रोग से, डॉक्टर भी नहीं कर सकता रोग से अपना दुख, अगर उसको रोग हो जाएगा तो दुख दूर नहीं कर सकता, उसकी बुढ़ापा है तो दुख दूर नहीं कर सकता, वो मृत्यु को दूर नहीं कर सकता। तो ये जो भौतिक जगह का दुख दूर करें, ये कृष्ण की इच्छा के ऊपर निर्भर है और जीव के प्रयास से ऊपर है, इनमें से किसी भी चीज को जीव टच भी नहीं कर सकता, जन्म मृत्यु जरावती को टच भी कर नहीं सकता, वो सोचे कि मैं इसको कुछ टच करके ठीक कर लो, नहीं कर सकता। तो किसी व्यक्ति को इसके लिए प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए कि बुढ़ापा नहीं आए, या मेरी मृत्यु नहीं आए, या मुझे रोग नहीं आए। तो ये श्लोक बोल रहा है जिसमें कि जन्म जन्मांतर में चाहे संसार में रहूं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है चाहे मैं संसार में रहूं और मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि बार बार भी आती रहे, मैं इससे छुटकारा पाने की प्रार्थना नहीं कर रहा, वो तो मुक्ति हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा और व्याधि रोग, मैं इससे छुटकारा पाने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं तो केवल बोल रहा हूँ आप चाहे जितने जन्म देते जाए, कि जितनी बार संसार में बेचते जाए, मैं मुक्त होने की भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, संसार से मुक्त होने की भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मेरी भक्ति आपके प्रति अहेतु की भक्ति बनी रहे। क्योंकि जब कृष्ण की इच्छा होगी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब नष्ट हो जाएंगे। तो साधक का स्वरूप क्या है?
पहले तो साधक की इच्छा क्या है वो हो गया। साधक की इच्छा क्या है? ये वाली प्रार्थना नहीं करनी है। न धर्म, न जन्म, न सुंदरी, न कविता माम जगदीश का, ये वाली प्रार्थना करनी। केवल करना है मेरी जन्म जन्मांतर भक्ति बने रहे, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। फिर आगे क्या कर रहे हैं? स्वरूप क्या है साधक का? अयि नंद तनुज किंकरं पतिता मम विषमे भवाम्बुधयो कृपया तव पाद पंकज स्थितधूलि सदृशं विचिन्त्य। माय डियर लॉर्ड, इस श्लोक में क्या कर रहा है? अयि नंद तनुज किंकरम, पतिता माम विषमे भावम्बुधयो, हे भगवान मैं आपका नित्य सेवक हूँ, पर किसी तरीके से मैं इस भौतिक जगत के भव सागर में, संसार में गिर गया। मैं आपका नित्य सेवक हूँ, बट समहाउ और अदर मैं किसी तरीके से संसार में गिर गया हूँ। कृपया मेरे बारे में सोचिए। मैं आपके चरणों का केवल धूल का कण हूँ। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्त। मैं आपके चरण का, क्योंकि धूल के कण के ऊपर तो ध्यान तो जाता नहीं है सामान्यतः, तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि हे भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे बारे में सोचिए। मैं स्पेक ऑफ डस्ट लोटस लोटस फीट, मैं आपके चरणों को केवल धूल का कण। तो साधक फिर क्या करे? उसको संसार के कष्टों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे लिखा है साधना को, साधक को इस संसार के सब जो उसे सफरिंग्स हो रहा है उसका, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? ये वर्ष, ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु का उत्तर दे रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोले, और नंद के पुत्र, जब मैं सारी चीजों का विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि मैं तो आपका नित्य सेवक हूँ, और मैं इस संसार में डिस्टर्बिंग मटेरियल एग्जिस्टेंस है। यहाँ का सारा जो वातावरण डिस्टर्बिंग है। तो जो व्यक्ति उठता है इस डिस्टर्बिंग, क्यों भक्ति करता है? इस डिस्टर्बिंग वातावरण से ऊपर उठने के, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, ये इस डिस्टर्बिंग वातावरण से, नहीं तो ये हर क्षण डिस्टर्ब करता है भौतिक जगह। तो मैं इस डिस्टर्बिंग मटेरियल एग्जिस्टेंस में गिर चुका हूँ, मेरे बाय द फॉल्ट ऑफ माई ओन, मेरे अपने ही कर्मों से गिर चुका हूँ। मैं किस चीज से प्रभावित था? लस्ट से प्रभावित हुआ था, काम से प्रभावित हुआ, अपनी इच्छाओं से प्रभावित हुआ था, मैं क्रोध से प्रभावित हुआ था, मैं लोभ से प्रभावित हुआ था, मैं मोह से प्रभावित हुआ था, मैं अहंकार से प्रभावित हुआ, मैं ईर्ष्या से प्रभावित हुआ, इसलिए मैं नीचे गिर गया। बाय फॉल्ट ऑफ माई ओन, मेरे अपने एक्टिविटी से हुआ मैं गिरा और दुख पा रहा हूं। मैं फॉल्स एस्पायरेशन, झूठी आशाओं से और झूठे विचारों से, फॉल्स थॉट्स, झूठे विचारों से, झूठी आशाओं से मैं प्रभावित हुआ इस जगत की। मैं, मेरा मूवमेंट जो है गलत संग से हो रहा है सारा के साथ। मैंने गलत संग से वो इच्छाएं उत्पन्न कर ली थी पहले, और अब उसके द्वारा घसीटा जा रहा हूं। इस अवस्था में मुझे कर्म, ज्ञान, योग, तप, इस प्रकार के लोभवती फल दिखते हैं।
मैं इन सबको कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या से सब लालच वाली चीज देखते, इनको सोचता है कि मैं अपने प्रयास से इस भौतिक संसार को पार कर लूंगा। किसके? अपने कर्म के हिसाब से कर लूंगा, अपने ज्ञान के हिसाब से कर लूंगा, मैं योग के द्वारा कर लूंगा, मैं तपस्या के द्वारा कर लूंगा। लेकिन ये सब कोई मेरे रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं मेरे। ये यूजलेस है, ये सारे व्यर्थ है, सारे प्रयास व्यर्थ। और मैं कंटिन्यूसली, मुझे सफरिंग हो रहा है, कष्ट हो रहा है, मेरे अपने प्रयासों से कष्ट खत्म नहीं हो रहा। ये चीज समझ के मैंने आपके नाम की नाव, आपके नाम रूपी नाव में बैठ गया हूं। किसकी कृपा से? अपने गुरु की कृपा से। आप, क्योंकि आप किसके प्रति कृपालु होते हैं? भगवान किसके प्रति? जो भगवान को सरेंडर रहता है, जो भगवान को ही मानेगा, उनके ऊपर ही निर्भर रहेगा भगवान। तभी तो उसके बारे में सोचेंगे कि ये मेरे ऊपर निर्भर है। जब भगवान देखते हैं कि तो जगत के ऊपर कई निर्भर है, इसके तो कई लोग हैं इस जगत, रिश्तेदार, संबंधी, संतान, पुत्र पुत्री, ये वो, इसके तो बहुत सारे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र हैं, सब पारिवारिक मित्र ही हैं। इसको मेरी क्या जरूरत? इसको मेरी क्या जरूरत? जिसके बहुत सारे संबंध है। भगवान तो उसके लिए जो कंप्लीट सरेंडर के, जिसके जो बोलता है कि मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, तभी तो करेगा। नहीं तो किसी मटेरियलिस्टिक को बोलेंगे वो, नहीं नहीं, मैं तो मेरे तो बहुत सारे साधन है, हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। भगवान बोले ठीक है, आपका हो जाएगा, ठीक, आप करो, आप करो, करते रहो। जो बोलता है मेरा कुछ नहीं, भगवान आपके अलावा कुछ नहीं है, ये सारे तथाकथित संसार संबंधी मित्र गण, ये सब झूठे हैं। जब वो भगवान के सामने ऐसा स्वीकार करता है कि झूठे, मैंने आपकी शरण नहीं ली अभी तक, मैं उनके ऊपर निर्भर रहा, इन झूठे संबंध के ऊपर निर्भर रहा, तब जाके भगवान वास्तव में जब हृदय से कोई ऐसी चीज स्वीकार करता है, तो भगवान बोलते ठीक है, इसका तो वास्तव में कोई नहीं, हृदय से। तो कई बार कोई व्यक्ति जाता है, भगवान आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, कोई नहीं। लेकिन जब भगवान नहीं करते तो बोले कि ठीक है, मेरे पास दूसरे लोग हैं, उनसे करवा लूंगा, मेरे तो बहुत सारे रिश्तेदार, संबंधी, संतान, सब है, मुझसे करवा लो। भगवान बोले ठीक है, करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उसमें कर रहे हैं, आई नंद तनुज किंकरम, मैं इस संसार में गिर गया हूं, मेरा कोई नहीं है, अभी कोई भी नहीं है। मैंने केवल आपके नाम रूपी नौका में सवार होकर गुरु की कृपा से आ गया हूं। आप कृपालु हो, किसके ऊपर कृपालु होते हैं? जो सरेंडर आपकी शरण करता है, उसके ऊपर कृपालु रहते हैं पूरे के पूरे, जिसका आपके अलावा और किसी से कोई ट्रू रिलेशनशिप नहीं। आप, यू आर मर्सीफुल टू सरेंडर, आप शरणागत के कृपालु हैं। सोचिए, आप कृपा पूर्वक सोचिए कि मैं तो एक बहुत छोटा पार्टिकल होता हूं, धूल का पार्टिकल हो, मैं आपके चरण कमलों में चिपक गया हूं, धूल का पार्टिकल, जैसे धूल का कण को चिपक जाता है, चिपक गया हूं, मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा। इससे पता लगता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जा रहा है, तो कर्म और ज्ञान से जो उसकी इंजॉयमेंट प्राप्त करने की आशाएं थी, मैं अपने कर्म से फल, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे को फल मिलेगा कर्म का, मैं इससे एंजॉय करूंगा, मुझे जरूरत नहीं किसी की। भगवान बोलेंगे ठीक है, करो, अपने कर्म से प्रयास करो, अगर इंजॉयमेंट मिलता है तो करो। तो बोलेगा नहीं, मैं ज्ञान से करूंगा, कोई बोलेगा मैं सिद्धि से करूंगा, योग से करूंगा। ठीक है, प्रयास करो। लेकिन जब व्यक्ति सब तरह से फेल हो जाता है, भगवान बोल और भगवान से अहेतु की प्रार्थना करता है, चैतन्य महाप्रभु उसी प्रकार के अहेतु की प्रार्थना कर रहे हैं। आगे बोला गया है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के इसमें परफेक्ट हो जाए, सिद्धि, भगवान के प्रेम में या भक्ति में सिद्ध हो जाए, परफेक्शन आ जाए, तो उसके क्या लक्षण है?
जो भगवान की भक्ति में या प्रेम में सिद्ध हो गया, परफेक्ट हो गया, उसके क्या लक्षण है? नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुधिया गिरा पुलके निचितम वपुत कदा तब नाम ग्रहणेन भविष्यति। माय डियर लॉर्ड, हे भगवान, ये सिद्धि के लक्षण किसी व्यक्ति में अगर भगवान की भक्ति आ गई, तब मेरी आंखें आपके नाम का जप करके अश्रुओं से भर जाएगी। कब मेरी आंखें आपके नाम को लेके आंसुओं से भर जाएंगी और इस तरह से आंसुओं से ब्यूटीफाई हो जाएंगी। और कब मेरे आंसू जो है वो ग्लाइड डाउन होंगे, मेरे आंखों से नीचे गिरेंगे। मेरी आंखें कब आपके आंसुओं से भर के ब्यूटीफाई हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी। और टीयर्स, कब अश्रु मेरे आंखों से गिरने लगेंगे आपके नाम का जप करके। मैंने अपने जीवन में भौतिक चीजों के लिए तो बहुत आंसू गिराए। मैंने इस भौतिक जीवन में संबंधियों के लिए, संतानों के लिए, मित्रों के लिए मैंने बहुत आंसू बहाए यहां से। लेकिन आपकी चैंटिंग से कब मेरे अश्रु, मेरे नयन, मेरे नेत्र ब्यूटीफाई होंगे, अश्रु से भर जाएंगे और वो गिरेंगे। कब मेरी आवाज, गला रूंध जाएगा, फॉल्टर हो जाएगी। मैं कब गला, मेरा गला तो रूंधा है, लेकिन सारी भौतिक चीजों के लिए रूंधा है। मेरी अपनी मांगों के लिए रूंधा है, मेरे संबंधियों के लिए रूंधा है, मेरे मित्रों के लिए रूंधा है मेरा गला। मेरे मित्रों के लिए रूंधा, मेरे से संबंधित सारी चीजों के लिए रूंधा है गला। आपके लिए कभी नहीं रूंधा। कब मेरा वॉइस फॉल्टर, मतलब कब मेरा गला गला रुक जाएगा और सारे मेरे शरीर के बाल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे उस आध्यात्मिक आनंद में जो मैं आपकी चैंटिंग के बाद प्राप्त करूंगा, आपके जप के बाद प्राप्त करूंगा। ये भक्त के एक्सटर्नल्स, अगर भक्त परफेक्ट होगा तो उसके एक्सटर्नल्स। व्यक्ति संसार में बचपन से रोता आया, हजारों बार रोया होगा अलग अलग चीजों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, संबंधी की इच्छा के लिए। एक बार भी, चेतन में आपको बोल रहे, कब वो दिन आएगा कि मैं आपके लिए रो, कि आपका नाम लेके, आपका नाम लेके मेरे आंखों में आंसू भर जाए, गला रो, आपके लिए वो मेरे आनंद के आंसू रहेंगे। बाकी सभी अभी तक आंसू बहाए मैंने, अपने दुख के आंसू बहाए। मेरा कोई संबंधी चला गया उसके लिए, या मेरे संबंधी को कुछ हो गया, या मेरे धन की कमी हो गई, या मेरी इच्छाएं पूरी नहीं, या मेरे संबंधी इच्छाएं पूरी नहीं, लेकिन कब आपके लिए भाऊं, आपका नाम जप के कब ऐसा आंसू आएंगे। तो इस प्रकार से ऊपर की जो 5 श्लोक डिस्कस किए, पहला विश्वास से था, फेथ से संबंधित था, दूसरा डिवोटी के संग से था, तीसरा भजन क्रिया में था, हियरिंग, चैंटिंग, श्रवण कीर्तन, सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य, साख्य, आत्म निवेदन, अपने स्वरूप को समझ के। तो पहला श्रद्धा का था, दूसरा साधु संग का था श्लोक, तीसरा भजन क्रिया का था, चौथा अनर्थ निवृत्ति का था। अनर्थ, पाप क्यों है? व्यक्ति के पाप इग्नोरेंस के कारण, ज्ञान।
उसके बाद निष्ठा आती है, फिर रुचि आती है, फिर आसक्ति भगवान से होती है, फिर भाव होता है, जब जीव का स्वरूप आगे प्रदर्शित होता है आलादीन शक्ति से। भाव पे जाके, फिर भाव वाली स्टेज पे जाके प्योर स्वरूप जो होता है भक्ति का जो शुद्ध स्वरूप है वो फॉर्मली स्टेब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है। ये जो ये भाव है, ये क्या है? स्प्राउट है किसका? प्रेम का अंकुर है। ये जो भाव है, व्यक्ति का ऐसा भाव स्थित हो जाता है तो ये प्रेम का अंकुर है रति के रूप में। भाव में स्टेज में क्या था? चैंटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है भाव के स्टेज में। भाव के स्टेज में चैंटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो कंक्लूजन के रूप में क्या लिखा है? शांति अव्यर्थ कालत्वम, शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मानुषन्यता, आशा बंधो समत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने, आसक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले, इति आद्ययो अनुभव, इति आद्ययो अनुभव सुर जात भावांकुरे जरा। तो उस व्यक्ति के विशेषताएं क्या दिखती है, अनुभव कैसे दिखते हैं, जिसने जो भाव की स्टेज में है, भाव की स्टेज के ऊपर है। पहले उसके टॉलरेंस, सहनशीलता। दूसरी, नॉट वेस्टिंग टाइम, शांतिर अव्यर्थ कालम, टाइम का वेस्ट जरा सा भी नहीं करता। विरक्ति, संसार के, भौतिक संसार के आनंद से उसकी विरक्ति होगी, क्योंकि उसको पता है कि भौतिक जो सुख है उसके पीछे पीछे दुख भी चला आता है। हर भौतिक सुख के पीछे एक दुख है। प्राइडलेसनेस, मान शून्यता, उसमें अहंकार की भावना नहीं। कॉन्फिडेंस इन लॉर्ड्स मर्सी, भगवान की कृपा में आशाबंद, कॉन्फिडेंस है, भगवान की कृपा में कॉन्फिडेंस है उसका। समुत्कंठा, भगवान के लिए उत्सुकता है उसमें। नाम गाने सदा रुचि, उसको सदा भगवान का नाम लेने में, चैंटिंग करने में, भगवान का नाम का गुणगान करने में उसको टेस्ट आता है, रुचि आती है। आसक्ति तदगुणाख्यान, भगवान की गुण की आख्यान करने में, गुणों का व्याख्यान करने में, भगवान के गुणों का व्याख्यान करने में उसकी आसक्ति हो गई है। और उसकी आसक्ति क्या हो गई है? भगवान के धाम में रहने की आसक्ति हो गई। अटैचमेंट टू लिविंग इन द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड, भगवान के धाम में रहने की उसकी आसक्ति। नीचे एक कुछ श्लोक है जी, बताता है कि भाव जो है ये अंकुर है, किसका अंकुर है? प्रेम का अंकुर। या इसमें प्रेम का बहुत छोटा सा, भाव में प्रेम का बहुत छोटा सा प्रेम का अंकुर है। तो इसलिए बोला गया शुद्ध सत्य विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचि बीस चित्त माश्रण्य कृद अशु भाव उच्यते। भाव उसको बोलते हैं, भक्ति के उस हिस्से को बोलते हैं भाव, जिसका एसेंस क्या है? भगवान की सम्मित शक्ति और अलादीन शक्ति। जो सूर्य रूपी प्रेम की एक किरण है,
जो भाव है ये प्रेम तो सूर्य जैसा है, विशाल है। भाव जो उसकी एक किरण है। ऐसा प्रेम हृदय में उदय जल्दी उदय होने वाला है। इससे हृदय सॉफ्ट हो जाता है। हृदय हार्ड किससे रहता है? इनकम्प्लीट मटेरियल डिजायर्स, और जो अचीवमेंट किया उसके अहंकार से। तो जब ये प्रेम का सूर्य उदित हो जाएगा तो वो हार्ट जो है, वो हृदय, वो हार्ट जो है सॉफ्टन हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है भगवान से मिलने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, और भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वो हृदय सॉफ्ट हो जाता है। भगवान तो तभी इंटर करेंगे ना जब सॉफ्ट हृदय हो। भगवान के लिए सॉफ्ट होगा। जैसे 2 दिन पहले हम पढ़ रहे थे कि वो हृदय जो भगवान का नाम लेके, भगवान का नाम लेके वो हृदय जो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, चाहे चाहे आंसू आ जाए, लेकिन अगर भगवान के लिए रूपांतरित नहीं होता तो हृदय लोह का बना हुआ, आयरन, मेड ऑफ आयरन, जो भगवान के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं होता। चाहे ऐसे हृदय में कई बार आंसू आ चुके हैं, लेकिन भगवान के लिए जो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। भाव जो है, भाव कोई भी बोला जाता है प्रेम का फर्स्ट स्टेज। जो सात्विक भाव है, जैसे आंसू आना और हेयर स्टनिंग, ये तो केवल स्मॉल क्वांटिटी में ही प्रदर्शित होता है। प्रेमस्तु प्रथमस प्रेमस्तु प्राथमावस्था, प्रेमस्तु प्रथमावस्था भाव इति अभिद्यते। प्रेम की पहली अवस्था में भाव उदित होता है। प्रेमस्तु प्रथमा अवस्था, प्रेम की पहली अवस्था में भाव उदित होता है। सात्विक स्वल्पमात्र शिवर अतश्रु पुल कह, तो प्रेम की पहली अवस्था कहलाती है भाव। कुछ सात्विक भाव है, जैसे आंखों में आंसू आना और बालों का खड़े होना, शरीर के बालों का खड़े, ध्यायम ध्यायम भगवतः पदाम पूज्य युगम तदा ईशाद विक्रिय मानमता शारदा दृष्टि अभूतशु। भगवान के चरण कमलों पर कंटिन्यूसली ध्यान करने से अम्बरीश महाराज में हार्ट का ट्रांसफॉर्म हुआ। अम्बरीश महाराज का हृदय परिवर्तन हुआ कंटिन्यूस भगवान में ध्यान करने से। और वो आंसू बहे, कौन से वाले आंसू? बहुत ही जगत वाले नहीं, जो कष्ट वाले, भगवान के लिए आंसू बहे, भगवान से प्रेम के आंसू बहे। पद्म पुराण में आता है। तो इसलिए जो भाव की कुछ स्टेज में अनुभव और सात्विक परिवर्तन होता है भक्ति के। अनुभव किसको बोलते हैं? नत्यम, नत्यम विलोथितम गीतम क्रोशनम तनुमोदनम ओंकारो जृंभाम श्वास भूमा लोकानिपेक्षिता लाला श्रवो अथिस्तास चा गुण इक्कदयो अपि च।
बाहरी परिवर्तन जैसे अनुभव, बाहरी जो परिवर्तन एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको अनुभव बोलते हैं। वो एक्शन होता है जैसे डांसिंग करना, रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे रोल करना, गाना, चिल्लाना, बॉडी को स्ट्रेच करना, यार्निंग, ब्रीदिंग हैवीली, आसपास की वस्तुओं पर ध्यान नहीं देना, जोर से हंसना, घूमना और हिचकियां, ये सब जो है अनुभव के अनुभव है, जो बाहरी लक्षण है व्यक्ति। सात्विक भाव क्या है? सात्विक भाव जो 8 सात्विक भाव है भगवान में, भगवान के लिए वो क्या है? पैरालिसिस। जैसे किसी को पैरालिसिस होता है, स्तंभित हो जाता है, उसका वो जड़ जड़ बन जाता है, हिलता नहीं है। पैरालिसिस हो जाना, स्तंभित हो जाना। भगवान के लिए पैरालिसिस भी हो जाना ठीक है, अगर भगवान के लिए हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। पैरालिसिस भगवान के लिए स्तंभित हो जाना, पसीना पसीना हो जाना, हेयर को खड़े, शरीर के हेयर खड़े हो जाना, वॉइस चॉक हो जाना भगवान के लिए, ट्रेम्बलिंग, कांपना, व्यक्ति का कई बार शरीर का कलर चेंज हो जाता है, आंखों में आंसू और मूर्छित हो जाना, ये सब भगवान के लिए हो तो फिर बात ही क्या। ये सारी चीजें इस भौतिक जगत में दिखाई देती, लेकिन अपने दुख के लिए, अपने दुख को प्रकट करने के लिए व्यक्ति सारे लक्षण प्रकट करता है। ये लक्षण आए तो स्रोत तो भगवान वहीं से आया स्रोत, लेकिन यहाँ पे उसकी परछाई के रूप में दिख रहा है। ये भगवान के लिए नहीं, ये व्यक्ति के अपने लिए। इनमें से जो डांसिंग, सिंगिंग, आंखों में आंसू है, बालों में खड़े होना और वॉइस का रोदन करना, ये भाव के स्टेज में आते हैं। तो हम देखते हैं कि गौरांग महाप्रभु के, जब गौरांग महाप्रभु भगवान से अपने प्रेम का प्रदर्शन होता था, प्रेम में, उनमें ये लक्षण प्रकट होते थे। तो इसलिए वही प्रार्थना करें क्या? अई नंद तनुज किंकरम पतिताम मां विषमे भवाम मुदय कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे गोविंद, हे गोविंद, हे नंद के पुत्र, आपके नाम के जप करने पर, आपका नाम लेने पर मेरे आंखों से कब, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहेगी? अई नंद तनुज किंकरम पतिताम मां विषमे भवाम मुदय, कब मेरे आंखों से आंसू धारा भरेगी? मैंने बहुत भाई आंसुओं की धारा, बहुत भाई, आपके लिए नहीं थी, मेरे लिए थी। सब वेश चली गई। और आपके नाम लेने पर कब मेरे आंखों से अश्रु धारा बहेगी? जब, कब मेरा फेस, जो मुखमंडल है, मेरा चेहरा है, कब ट्रांसफॉर्म होगा, उसमें कब परिवर्तन आएगा? कब आपको देख के मुझे प्रसन्नता आएगी? कब लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं और भी दुखी हो जाते हैं, कुछ ऐसे दुखियों के मांगते रहते हैं, आपने क्या कर दिया, कुछ दो। मेरा चेहरे पे कब परिवर्तन आएगा? कब आपको देख के मैं मुस्कुराऊंगा? कब मैं अपने मुखमंडल का ट्रांसफर परिवर्तन करूंगा? और कब मैं अपनी जो चौक हुई वॉइस है, जो फॉल्टरिंग वॉइस है, जो रोना हुआ गला है, वो कब क्लियर होगा? या मेरा गला कब रूंधेगा? कब आपको बोलने के लिए मैं चौक हो जाऊं? व्यक्ति का गला भी रूंधता है संसार में, लेकिन क्या अपनी बात कहते 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 रो देता है, वो उसका गला रूंध जाता है। तो आज तक व्यक्ति ने सारे जीवन में, सारे जीवन यही किया है, ये सारा भौतिक जगत का ड्रामा किया। कब ये रियल है, ये वाला जो चीज है रियल है, कब मेरे शरीर के बाल खड़े होंगे सारे,
हे भगवान, आपके लिए मुझ में ये सारे लक्षण प्रकट हो, जब मैं आपका नाम लूं तो ये रियल वास्तविक लक्षण आपके लिए प्रकट होंगे, आपके लिए होना चाहिए। अभी तक मैं अपने लिए प्रकट कर रहा हूं। आगे बोला गया है, ये तो भारी लक्षण थे। अब इंटरनल लक्षण क्या है? तो देखिए एक एक चीज का इसमें डिटेल बताया जा रहा है। इंटरनल लक्षण का आंतरिक लक्षण क्या है? अगर भगवान से प्रेम है तो उसके आंतरिक लक्षण क्या है? युगाहितम निमेषेण चक्षुषा प्रायवसायितम, युगाहितम निमेषेण चक्षुषा प्रायवसायितम, शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ए गोविंद, आपके विरह में, गोविंद आपके विरह में मैं हर क्षण मुझे एक युग के समान लग रहा है। आपका मुझे इतना विरह हुआ, इस संसार का हमारा विरह अनुभव होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे गोविंद से विरह नहीं अनुभव हो रहा है। वो चीज भूल गए, वो चीज अनुभव हो रहे, बाकी सब विरह अनुभव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ बोला गया फीलिंग योर सेपरेशन आई एम कंसीडरिंग ए मोमेंट टू बी लाइक यू कार, मुझे आपसे विरह का आपकी याद आ रही। हम संसार में बोलते ना भाई याद आ रही, यहाँ पे आ रहा है आपकी याद आ रही, और मेरे को हर क्षण एक युग के समान लग रहा है। मुझे आपसे इतना प्रेम, इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति कि मुझे आपके बिना, अभी आपसे विरह हुआ तो आप हर क्षण एक युग के समान लग रहा। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रभाषितम, शून्यहितम जगत सर्वम गोविंद विरहन में। मेरी आंखों से लगातार जैसे बारिश होती है वैसे आंसू बह रहे, टॉरेंट्स ऑफ रेन, मेरी आंखों से आपके विरह में आंसू बह रहे। और आई एम फीलिंग ऑल वेकेंट इन द वर्ल्ड इन योर एब्सेंस, मैं आपके विरह में मुझे जगत का लगा शून्य ही तम जगत सर्वम, इस जगत में मेरा आपके विरह में पूरा जगत जो है शून्य लग रहा है मुझे आपके विरह में। आई एम फीलिंग वैकेंट, ये है भगवान का विरह। भौतिक जगत का विरह में तो हमको तुरंत अनुभव हो जाता है, लेकिन भगवान का विरह जो अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि भगवान को भूल चुके, बहुत पहले भूल गए। संसार को अभी भूलना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवान को बहुत पहले भूल चुके। आई एम फीलिंग ऑल वेकेट इन द वर्ल्ड इन योर एब्सेंस, शून्य ही तम जगत सर्वम गोविंद विरह। इस प्रकार की भक्ति जो है, ये जो है स्थाई भाव से, इस प्रकार का भाव स्थाई है अगर, तो ये भक्ति रस है। इसके साथ में विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, प्रेम की अवस्था में ये जो सारे अनुभव है, सात्विक भाव है, पूर्ण अवस्था में दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे बोला स्मयन्मस स्मयन्मश्रिन्तास्यन्तो मामत्वस् अतिशयानिकतः भावसेव सांद्रात्मा बुद्धे प्रेम निगदायते। जब भाव जो है बहुत कंडेंस हो जाता है, जैसे दूध गाढ़ा होते 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 क्या होता है, रबड़ी जैसा बन जाता है। जब भाव एक्सट्रीमली कंडेंस हो जाता है, ये उसको बोलते हैं प्रेम। प्रेम से क्या होता है, भगवत प्रेम से हृदय सॉफ्ट होता है, और इससे क्या होता है, भगवान के प्रति एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस आ जाता है।
जैसे व्यक्ति का रहता है ना, किसी व्यक्ति से कोई छीन लेता है, उसको सारा ध्यान उसमें रहता है, वो पॉजिटिव हो जाता है उस भौतिक चीज के पीछे। उस चीजों को छीना नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता। छिन जाएगा तो हाहाकार हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या है कि ऐसा जो कृष्ण प्रेम से वो इस सॉफ्टens द हार्ट, ऐसा व्यक्ति कृष्ण प्रेम से वास्तव में हृदय सॉफ्ट होता है। बाकी समय में हृदय सॉफ्ट होता है क्या, वो भौतिक इच्छाओं के लिए होता है सॉफ्ट। जिससे हमारा अति आसक्ति, अति भाव उनके लिए सॉफ्ट होता है, उनके लिए इमोशन होता है, वो भौतिक है। वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। लेकिन ये क्या है, इट सॉफ्टन द हार्ट कंप्लीटली, पूरी तरीके से हृदय को सॉफ्ट कर देता है भगवान के लिए, और व्यक्ति का भगवान के लिए पॉजिटिवनेस हो जाता है। पॉजिटिव ऑफ द लॉर्ड इन द एक्सपीरियंस, जो अनुभव करता है कि लॉर्ड पॉजिटिव मेरे ही, मेरा इनके बिना काम नहीं चल सकता, कहीं मेरे को छोड़ के कहीं और नहीं चले जाए। ये पॉजिटिवनेस भगवान के प्रति, कि भगवान मेरे अपने, मेरे ही है, मेरा हक है भगवान के ऊपर। जब भाव स्ट्रॉन्ग हो जाता है हर प्रकार से। तो इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि प्रेम जो है भगवान के प्रति, प्रेम ही वही भक्ति है। भगवान के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, उसमें डीप भाव है, बहुत गहरा भाव है। और ये किस कहां से आ रहा है, भगवान के लिए एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस। भगवान मेरे हैं, मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा भौतिक रूप से नहीं कि मेरे काम के मैं हमेशा काम में आएंगे भगवान, नहीं, आध्यात्मिक रूप से। जैसे भक्ति की भौतिक जगत में इस किसी वस्तु व्यक्ति की पॉजिटिवनेस रहती है बहुत ज्यादा, वो काम के लिए इसको यूटिलाइज कैसे करना, इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना, पॉजिटिवनेस उसकी लिए। लेकिन यहाँ पे है व्यक्ति को समझिए कि प्रेम में भक्ति है, जिसमें डीप भाव रहता है, और ये कहाँ से उत्पन्न हो रही, भगवान के प्रति बहुत ज्यादा अपनत्व की भावना, ये मेरे अपने, पॉजिटिवनेस मतलब अपनत्व की भावना। और एक दूसरे प्रकार के संबंध से भगवान, भगवान को आश्रय मान के और भक्ति रस से वे करके के 5 प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं। शांत रस, दासी रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। व्यक्ति के अंदर प्रेम में आके 5 प्रकार के रस उदित होते हैं, मुख्य रिलेशनशिप्स। और भगवान के द्वितीय सेकंड रिलेशनशिप से क्या होता है, 7 प्रकार के रस। हास्य, अद्भुत, तथा विरह, करुणो, रुद्रो इति अपि भयानक स विभत्सात् इति गौणश्च सप्तधा। 7 प्रकार के सेकेंडरी रस उत्पन्न होते हैं। हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुणा रस, क्रोध रस, भयंकर रस, भयानक रस और विभत्स रस, घृणा। तो सारे जो मुख्य रस है, चीफ रसों में माधुर्य बेस्ट नंबर 1 है। तो जो चीफ रस है, मुख्य रस है, धीरे धीरे एक के बाद एक प्रेम से भरते जाते हैं, प्रणय से भरते जाते हैं, मान से, स्नेह से, राग से, अनुराग से और महाभाव से भरते जाते हैं। इस प्रकार से ये सारे रसों के बारे में एक के बाद एक बताया जा रहा है। ये सारे रसों का और भी डिटेल वर्णन है, ये हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, समय हो गया है, यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री संबोधन भाष्यम की जय।
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण।